हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत आप सभी का हमारे चैनल एडमिनिया पे स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल है ए, बी एंड सी। बी पे राइट एंगल है और जो ए बी है, ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है जिसकी एक साइड है 24, एक है 7। तो पहले हमें तीन साइड निकालनी पड़ेंगी कुछ भी करने से पहले। अगर हम रेशियोज निकालेंगे तो पहले हमें 3 साइड चाहिए। तो पहले हम थर्ड साइड निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इससे हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें दी नहीं हुई क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, राइट एंगल के सामने वाली है, हमें दी नहीं हुई। तो ऐसे का ऐसे लिख दें हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर। तो मान लीजिए कि ये हमारा परपेंडिकुलर है 24 का स्क्वायर प्लस में बेस हमारा कितना 7 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 625। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी हमारी 25। हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड भी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में थे तो ये अभी हमारा सेंटीमीटर में आ गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें निकालना है साइन एंगल ए, कोस एंगल ए, साइन एंगल सी एंड कोस एंगल सी। मतलब साइन निकालना है एंगल ए के हिसाब से, कोस निकालना है एंगल ए के हिसाब से, साइन निकालना है एंगल सी के हिसाब से एंड कोस निकालना है एंगल सी के हिसाब से। तो पहले हम साइन ए के हिसाब से दोनों रेशियोज निकाल लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू, साइन हमारा क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये इस साइन की रेशियो होती है, इसको नाम दे दिया साइन। तो फिर एंगल ए के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर मानना है। एंगल ए ये है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, मीन्स बी सी 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 25। ये होगा साइन एंगल ए। सेकंड क्या कोस एंगल ए। कोस एंगल ए कितना होगा, कोस क्या होता है हमारा बी बाई एच। बेस एंगल ए के हिसाब से क्या है, बेस एंगल ए के हिसाब से क्या है 24। सो बेस हो गया 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी थी हमारी 25। ये हो गई हमारी दो रेशियोज। साइन एंगल ए कितना आ गया 7/25, 7/25 एंड कोस एंगल ए कितना आ गया हमारा 24/25। अब हम साइन एंगल सी और कोस एंगल सी निकालते हैं। साइन एंगल सी, साइन क्या होता है हमेशा पी बाई एच। एंगल सी के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर मानना है, तो एंगल सी ये है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये वाला 24 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर कितना 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज कितनी होती है हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कितनी है हमारी हाइपोटेन्यूज 25। ये आ गया साइन एंगल सी। देन सेकंड क्या है कोस एंगल सी। कोस कितना होता है बी बाई एच, बी बाई एच। बेस कितना एंगल सी के हिसाब से 7। सो फिर बेस आ गया हमारा 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी होती है 25। सो यहाँ पे हमारी चारों निकल आई हैं। ये साइन एंगल सी आ गया 24/25 एंड कोस एंगल सी आ गया 7/25। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है पी क्यू एंड आर। राइट एंगल है क्यू पे। तो हमें पी क्यू कितनी पी क्यू दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर एंड और जो ये पी आर है ये हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर।
मीन्स हमें ये भी दी हुई, ये भी दी हुई है, ये हमें नहीं दी हुई है। तो पहले हम इसे ही निकाल लेते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी हमारी दी हुई है? राइट एंगल के सामने होगी, तो 13 इज इक्वल टू स्क्वायर करना हमें हाइपोटेन्यूज का, तो हाइपोटेन्यूज का हमने स्क्वायर कर दिया। अब परपेंडिकुलर, अब जो 12 है आप इसको बेस भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में हम इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया, और बेस हमें नहीं दिया है तो उसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। तो 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस स्क्वायर। ये इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 169 इक्वल टू के उधर आके माइनस का हो गया, माइनस 144 प्लस बेस स्क्वायर, प्लस हटा भी सकते हैं। तो 169 माइनस 144 कितना होता है? 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट कर देते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो 5 कितना आ गया हमारा? बेस। बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो अब हम तीनों साइड मिल चुके हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड tan P माइनस कोट R। मतलब हमें tan एंगल P का निकालना है और कोट एंगल R का निकालना है और उन्हें माइनस करना है। तो पहले हम tan एंगल P निकाल लेते हैं। tan कितना होगा? tan होगा हमारा, tan हमारा होता है P बाई बी। P बाई बी किसके हिसाब से? एंगल P के हिसाब से निकालना है हमें P बाई बी। एंगल P ये है तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? ये वाला, मीन्स 5 सेंटीमीटर 5। और बेस कितना हो गया हमारा? ये वाला हमारा बेस हो गया, तो हो गया 12। तो हमारा tan P कितना आ गया? 5/12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5/12 माइनस कोट R, मीन्स कोट कितना होता है हमारा? B बाई P। एंगल किसके हिसाब से? R के हिसाब से। एंगल R के हिसाब से हमारा बेस कितना है? एंगल R के हिसाब से हमारा बेस ये वाला है, तो एंगल R ये हो गया 5। और परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला, तो फिर ये हो गया 12। ये आ गया 5/12, मीन्स कोट R हो गया 5/12 माइनस 5/12। और अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। tan P माइनस कोट R, आंसर कितना आ गया? 0। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमें साइन दिया हुआ है एंगल A का कितना? 3/4। मीन्स साइन किसका? एंगल A का 3/4। साइन हमें पता है, साइन क्या होता है हमेशा? साइन का रेशियो कितना होता है? P/H होता है। साइन का रेशियो कितना हो गया? P/H। P/H किसका? एंगल A का P/H कितना है? 3/4। मीन्स P/H कितना हो गया? 3/4। अब हम इसके साथ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल। अब हमें एंगल A निकालना है, तो फिर यहाँ पे एंगल A मान लेते हैं, B एंड C। तो अब यहाँ पे दिया हुआ कि एंगल A है, एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो वो कितना है? 3। एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स राइट एंगल के सामने। हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के सामने होती है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी दी हुई है हमें? 4। 3 एंड 4 दो साइड हो गई, लेकिन हमें थर्ड साइड नहीं दी हुई है। तो अब हम थर्ड साइड निकालते हैं। पहले किसके साथ निकालें? पाइथागोरस थ्योरम के साथ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब हम इससे थर्ड साइड निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई? ये 4 का स्क्वायर करना है हमें। परपेंडिकुलर कितनी दी हुई है? 3। तो अब हम 3 का स्क्वायर करना है प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमें नहीं दिया है तो हम बेस को ऐसे का ऐसा ही लिख देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस बेस स्क्वायर
तो ये 9 इक्वल टू के उस तरफ प्लस में है और ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। मीन्स 16 - 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 16 - 9 कितना हो गया 7। 7 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। हम स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर देते हैं, यहाँ से तो ये कट जाएगा और यहाँ पे रूट रह जाएगा। मीन्स जो हमारी ये साइड रह गई थी ये हमारी कितनी आ गई है √7। तो यहाँ पे अब हमारी तीनों साइड आ गई है। अब हम हमारा क्वेश्चन निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमें साइन ए दिया हुआ था, निकालना क्या था कोस एंगल ए एंड tan एंगल ए, यही निकालना था हमें। कोस का रेशियो कितना होता है हमेशा, कोस का रेशियो कितना होता है b/h एंगल ए के हिसाब से। एंगल ए के हिसाब से बेस कितना है ये √7। हाइपोटेन्यूज कितनी है 4, √7/4 मीन्स कोस एंगल ए कितना होगा √7/4। tan एंगल ए, tan कितना होता है, tan की रेशियो कितनी होती है p/b एंगल ए के हिसाब से। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस √7, 3/√7। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड वो भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन में 15 कोट ए दिया हुआ है। मीन्स 15 मल्टीप्लाई कोट एंगल ए कितना दिया हुआ हमें 8। मीन्स 15 मल्टीप्लाई कोट एंगल ए इज इक्वल टू 8। तो अब ये मल्टीप्लाई में कोट एंगल ए के 15, तो अब ये उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 8 के। मीन्स कोट ए एंगल ए इज इक्वल टू 8/15। यहाँ से हमारा कोट निकल आएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कैलकुलेट करना है कोस ए एंड सेक ए, कोस ए एंड सेक ए एंड साइन ए, ये तीन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर कोट 8/15 है तो मीन्स कोट की रेशियो कितनी होती है b/p, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस मतलब ये इसके इक्वल हो गया 8/15। पहले हम इसके हिसाब से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बेस कितना है 8। पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, एक A B एंड C, ये एक ट्रायंगल हो गई। अब बेस मीन्स किसके हिसाब से बेस है, एंगल ए के हिसाब से। एंगल ए यहाँ पे है तो इसका बेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे 8 एंड परपेंडिकुलर कितना है 15। मीन्स ये वाली साइड कितनी है 15, 8 और 15। अब हमें दो साइड दी हुई है, हमें थर्ड साइड पता नहीं है, तो अब पहले हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमें, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमें दी नहीं हुई है तो हाइपोटेन्यूज ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ तो लिख देते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बेस भी हमें दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख देंगे। इक्वल टू 15 का स्क्वायर निकालना है हमें। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस में 64, 225 प्लस में 64 कितना हो गया 284, 284 नॉट 289। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया 289। तो हम इसको रूट से कैंसिल आउट कर देंगे और इस साइड भी करेंगे, दोनों साइड करते हैं हमेशा। तो इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17। मीन्स हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 70। अब हमारी तीनों साइड आ गई, हम इसे रेज कर देते हैं। अब ये हो गया कोस एंगल ए निकालना है। पर फर्स्ट हमें कोस निकालना है, फिर सेक एंगल ए, फिर साइन एंगल ए। पहले हम कोस निकाल देते हैं। कोस कितना होगा, कोस हमेशा कोस की रेशियो कितनी है b/h। बेस कितना एंगल है के हिसाब से 8 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है 17।
मीन्स कोस एंगल ए कितना होगा 8/17 एंड सेक एंगल ए निकालना है। सेक क्या होता है हमेशा h/b। हाइपोटेनस दी हुई है हमें, हाइपोटेनस 17 एंड बेस कितना है 8, 17/8। ये हमारा हो गया सेक एंगल ए। साइन एंगल ए, साइन कितना होता है p/h। एंगल ए का परपेंडिकुलर कितना है 15 एंड हाइपोटेनस 17। तो ये हमें तीनों निकाल दिए। तो यहाँ से हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है हमें सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा हमें कितना दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक हमेशा क्या होता है, सेक होता है कितना h/b मीन्स हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस हमें कितना दिया हुआ है 13/12। 13/12। तो अब हम इसके हिसाब से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी होगी राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा मान रखा, हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया x y z, ये हमने वो नाम लिख दिया इस ट्रायंगल का। यहाँ पे होगा हमारा राइट एंगल एंड थीटा, ये हमारा थीटा हो गया। थीटे के हिसाब से मीन्स हाइपोटेनस कितनी है 13 एंड बेस मीन्स इसके हिसाब से, इस थीटा एंगल के हिसाब से बेस दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है 12 मीन्स ये होगी 13, ये होगी 12 और ये नहीं दी हुई है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। किसके साथ निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी दी हुई है हमें 13 मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है। परपेंडिकुलर तो हमें दी नहीं हुई है, ऐसे लिख देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर करना है मीन्स 13 का स्क्वायर इज कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ पे ये प्लस में उस साइड इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा मीन्स 169 माइनस 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169 माइनस 144 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ रूट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे इससे। इसका आंसर आ जाएगा 5 कितने आ गए हमारे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे परपेंडिकुलर कितने आ गए 5। तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ट्रायंगल है इसके हिसाब से और थीटे एंगल के हिसाब से हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालनी है। तो अब हम सारी रेशियोज निकालेंगे। फर्स्ट रेशियो क्या होती है हमारी साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है p/h। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5 एंड हाइपोटेनस कितनी है 13 मीन्स 5/13। सेकंड क्या होता है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो गया p/h। बेस कितना है इसका 13 एंड हाइपोटेनस कितनी है, बेस कितना 12 एंड हाइपोटेनस 13 मीन्स बेस 12 हाइपोटेनस 13। ये हमारा कोस थीटा भी हो गया। नेक्स्ट क्या होता है tan थीटा मीन्स tan थीटा कितना होता है p/b। परपेंडिकुलर कितना है 5 एंड बेस कितना है हमारा 12। ये हमारा tan थीटा भी होगा। थर्ड क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा h/p। हाइपोटेनस कितनी दी हुई है हमें 13 एंड परपेंडिकुलर कितनी है हमें 5। नेक्स्ट क्या होता है सेक थीटा हमें दिया हुआ है। तो लास्ट क्या आ गया कोट थीटा। कोट थीटा कितना होता है b/p। तो बेस कितना हमारा यहाँ पे 12 एंड परपेंडिकुलर कितना है 5। तो यहाँ से हमारी जो ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थी वो हमने इसके साथ निकाल दी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था 5th, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है, उसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल ए एंड एंगल बी। दो एंगल दिए हुए हैं एंगल ए एंड एंगल बी। दिया क्या हुआ है
कोस एंगल ए इज इक्वल टू कोस एंगल बी। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि ये इस एंगल ए का कोस किसके बराबर है, एंगल बी के कोस के। और हमें शो क्या करना है, मीन्स प्रूव क्या करना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है इसको कि कैसे हो जाएगा। तो अब हम पहले दो ट्रायंगल मान लेते हैं। दो ट्रायंगल क्यों, क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी एक ही ट्रायंगल के हैं या फिर दो ट्रायंगल के हैं। तो हम अपने पास से दो ट्रायंगल मान लेते हैं। तो पहली ट्रायंगल ये मान लेते हैं हम, जिसमें इसका नाम रख दें ए डी ई। ए डी ई हमने इसका नाम रख दिया, तो एंगल ए यहाँ पे मान लिया हमने, एंगल ए। और दूसरी ट्रायंगल क्या बना लिया हमने, दूसरी ट्रायंगल हमने ये बना ली। दूसरी ट्रायंगल का हमने नाम रख लिया बी ई बी सी जी। हमने दूसरी ट्रायंगल का नाम लिख दिया बी सी जी, और यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल का नाम लिख दिया ए डी ई। मीन्स बी एंगल कहाँ पे हो गया, यहाँ पे एंगल बी। ओके, तो हमें दिया क्या था, कोस एंगल ए इक्वल कोस एंगल बी। मीन्स कोस एंगल ए इज इक्वल टू कोस एंगल बी। तो हम कोस एंगल ए निकालते हैं पहले। कोस एंगल ए क्या होता है, कोस क्या होता है, बी बाई एच। बेस कितना है एंगल ए का, एंगल ए का बेस ए डी अपॉन हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पे, हाइपोटेनस ये वाली होगी। मीन्स यहाँ पे डी पे राइट एंगल था तो हाइपोटेनस ये वाली होगी, मीन्स ए ई अपॉन ए ई। कोस एंगल बी बनाते हैं हम। कोस कितना होता है, बी बाई एच, हमें पता है बी बाई एच। एंगल बी का बी बाई एच, एंगल बी का बेस कितना है हमारा, बी सी। और हाइपोटेनस कितनी है, यहाँ पे सी पे राइट एंगल है तो हाइपोटेनस ये वाली, मीन्स बी जी क्या हो गई हमारी, राइट एंगल, मीन्स हाइपोटेनस। तो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। इस साइड भी स्क्वायर एंड उस साइड भी स्क्वायर। हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, मीन्स क्या हो गया, ए डी स्क्वायर अपॉन ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी जी स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्क्वायर करने के बाद। अब हम दोनों साइड मीन्स 1 में से दोनों साइड को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी जी स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया 1 माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन ए ई स्क्वायर, 1 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी जी स्क्वायर। तो अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, ए ई स्क्वायर और ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि इसके बाय में 1 था, तो ए ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 की जगह पे, माइनस ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। मीन्स ये हाइपोटेनस में से हमने क्या माइनस कर दिया, बेस माइनस कर दिया। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, डी ई। तो क्या आ गया, डी ई स्क्वायर बाय में ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक साइड का तो ये 1 माइनस सॉल्व हो गया। अब हम दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। दूसरी साइड क्या थी, 1 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी जी स्क्वायर, 1 माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी जी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, बी जी स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, मीन्स बी जी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ऐसे का ऐसे लिख जाएगा, बी सी स्क्वायर, बी जी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। मीन्स हमने यहाँ पे भी हाइपोटेनस में से हमने बेस को माइनस कर दिया। तो क्या बचेगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, सी जी। तो क्या आ जाएगा, बी जी सी जी आ जाएगा, बी जी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, सी जी स्क्वायर अपॉन बी जी स्क्वायर। अब हम बोथ साइड रूट कर देते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, डी ई
अपॉन ए ई इक्वल्स सी जी अपॉन बी जी। ये हो गया हमारा। तो अब हम ये जो ए ई और सी जी है इनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स ए ई को सी जी की जगह और सी जी को ए ई की जगह। तो डी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, सी जी इज इक्वल टू ए ई वहाँ पे चला जाएगा, तो ए ई माइनस बी जी। ओके, तो यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया हमने। तो हमने फर्स्ट क्या इक्वेशन ली थी, हमने इक्वेशन ये वाली ली थी ए ई ए डी अपॉन ए ई एंड बी सी अपॉन बी जी। तो इसको भी हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे, ए ई को यहाँ और बी सी को यहाँ। तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए डी, यहाँ पे भी हमने पहले ऐसे का ऐसा लिया था, स्क्वायर नहीं लिया था, तो ए डी और बाय में क्या आ जाएगा बी सी, वहाँ से रिप्लेस होके बी सी, और बराबर में क्या इस ये उस साइड चला गया, मीन्स बराबर में ए ई आ गया, ए ई अपॉन बी जी। यहाँ पे बी जी इसके इक्वल है और यहाँ पे ए ई अपॉन बी जी यहाँ पे इसके इक्वल है और यहाँ पे ए ई अपॉन बी जी इसके इक्वल है, मीन्स ये तीनों इक्वेशन इक्वल है। तो हम एक ही इक्वेशन में लिख देते हैं कि इसको भी इसके बराबर पुट कर देते हैं, मीन्स डी ई अपॉन सी जी इनके बराबर हो जाएगी ये इसके बराबर। तो इसे इरेज कर देते हैं। अगर किसी दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, मीन्स ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके सारे एंगल भी सिमिलर होंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। यहाँ पे जो हमने प्रूव करना था वो यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।